जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज फिर से रीजनिंग का एक कंप्लीट प्रीवियस ईयर का सेट कराऊंगा जो कि 2023 में आया हुआ है। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में प्रश्न सभी इसी पैटर्न के आधार पर रहेंगे। अगर सवालों को यहां से आप प्रैक्टिस करते हैं तो एग्जाम में डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं ये पेपर का। तो ये पेपर आपका है 2 फरवरी 2023 को फोर्थ शिफ्ट में आया हुआ पेपर है। इन सभी पेपर का हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और जो भी युवा साथी इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए ये एनालॉजी का सवाल है। लेखक का संबंध जो कलम से है वही संबंध इस डॉक्टर का इस खाली स्थान से होगा। तो लेखक लिखने का काम किससे करता है? कलम से करता है। तो डॉक्टर इलाज करने का काम किससे करता है? स्टेथोस्कोप से करता है। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये आपका कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है और इसी टाइप के सवाल आपके एग्जाम में रहेंगे। देखिए क्या लिखा गया है। फीट का कुछ इस प्रकार से कोडिंग किया गया है, किन को कुछ इस प्रकार से कोडिंग किया गया है। तो उसी कोड भाषा में ज्वाय का कोड क्या होगा ये आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले आप यहाँ लिखिए फिट। फिट का कोड क्या लिखा है उसको हम लिखेंगे। फिट को लिखा है FG लिखा है, उसके बाद IS और T लिखा है। इसमें देखेंगे कि पैटर्न क्या चल रहा है। तो गौर से यहाँ देखेंगे तो आपको पैटर्न नजर आएगा कि F को यहाँ FAGT लिखा है, F के बाद क्या आता है G यहाँ लिखा है और I को I लिखा है, इसमें कोई बदलाव नहीं किया है। और T को आपका लास्ट में लिख दिया है और T के पहले कौन सा लेटर आता है? S आता है। इस प्रकार से लिखा है। पहला लेटर का फर्स्ट आपका लिखा है, उसके बाद अगला क्या आएगा उसको लिखा है और बीच वाले को एज इट इज लिख दिया है और लास्ट वाले को लास्ट में लिखा है, उसके पहला जो अक्षर आएगा उसको लिखा है। उसी प्रकार से यहाँ किन का आप कोड देख सकते हैं। के को यहाँ के एज इट इज लिखा है और के के बाद क्या आता है एल, तो एल यहाँ लिख दिया है। बीच वाले में कोई चेंज नहीं किया है, बीच वाले को आई का आई लिखा है। उसके बाद एन है, एन का देखिए लास्ट में एन लिखा है और एन के पहले क्या आता है एम, उसको यहाँ लिखा है। समझ में आ गया कि पैटर्न क्या है। तो उसी प्रकार से हम ज्वाय का कोड निकाल लेंगे। ठीक है, ज्वाय। तो ज्वाय में देखिए जे को यहाँ हम जे लिखेंगे, कोई बदलाव नहीं। जे के बाद अगला अक्षर क्या आता है? के आता है, तो के लिखेंगे। बीच वाला को एज इट इज लिखेंगे, वो का वो। लास्ट में देखिए वाई है तो वाई को वाई लास्ट में लिखेंगे ही और वाई के पहले क्या कौन सा अक्षर आता है उसको यहाँ लिखेंगे। तो वाई के पहले आता है आपका एक्स। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा जे के वो एक्स वाई, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। ठीक है, पैटर्न आपको समझ में आ गया। अगले सवाल पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसी टाइप के सारे सवाल एग्जाम में रहेंगे। अब इसका देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा। इसमें क्या पूछा गया है कि दर्पण के दाईं ओर रखे जाने पर यह आकृति जो है दर्पण के दाईं ओर, यानी दर्पण आपका यहाँ रखा गया है तो आपका किस प्रकार से दिखेगा ये आपसे पूछा गया है। तो दर्पण जब भी दाईं ओर रखा जाता है तो आकृति क्या होती है? उलट जाती है। यानी ये वाला आपका यहाँ आ जाएगा और ये वाला आपका यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और ये भी डॉलर आपका यहाँ आ जाएगा और @ यहाँ आ जाएगा और आपका डॉलर जो S टाइप में है उसका आपको कुछ इस प्रकार से दिखेगा। ठीक है, उल्टा इस प्रकार से। तो देख सकते हैं आपका ऑप्शन नंबर 1 में आपको क्लियर स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका प्रश्न आकृति वाला सवाल बहुत ही आसान होता है, मिरर वाला। इसको आसानी से आप कर सकते हैं, आपको केवल देखना है और उसको समझना है, इसमें बताने का कुछ रहता नहीं है। अब इस सवाल को देखिए, ये आपका कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। सीधे आप लास्ट में पढ़िए कि क्या आपसे पूछा गया है कि शब्द सिट्रस के लिए कूट क्या होगा। सिट्रस का आपसे कूट पूछा गया है कि सिट्रस का कूट क्या होगा। तो सिट्रस कहाँ है? यहाँ है। तो सिट्रस को हमको निकालने के लिए इस ऑरेंज को हटाना होगा और इस ईज को हटाना होगा, तभी हम सिट्रस का कोड निकाल पाएंगे। तो कैसे हटाएंगे उसको देखिए। तो कहाँ कहाँ ऑरेंज है उसको आप ढूंढिए। ऑरेंज कहाँ कहाँ है? ये आपको ऑरेंज यहाँ दिख गया। ठीक है, यहाँ ऑरेंज है और ऑरेंज तो इसमें भी है। इस ऑरेंज का कोड इन दोनों में देखिए, दोनों वर्ड आपका मिल गया ऑरेंज ऑरेंज। अब कोड देखिए कि क्या इसमें मिल रहा है। तो इसमें भी देखिए PE है और यहाँ भी आपका PE है, यानी कि ऑरेंज का कोड PE है। हमको इसका कोड का जरूरत नहीं है, लेकिन सिट्रस को निकालने के लिए ऑरेंज को और ईज को हटाना होगा, तभी हम सिट्रस का कोड निकाल पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ बचा क्या? ईज। ईज देखिए और कहाँ है? यहाँ ईज है और ईज देखिए इसमें मैंगो इज स्वीट, यहाँ ईज है। अब इसके लिए ईज का कोड और इसमें ईज का कोड देखिए, दोनों में समानता क्या है। तो इसमें देखिए KE इसमें भी है और यहाँ भी आपको KE मिल रहा है। तो ठीक है, ईज का कोड KE। अब बच गया आपका क्या? सिट्रस। बच गया सिट्रस और कोड में क्या बच गया? केवल LE बच गया। तो सिट्रस का कोड क्या हो जाएगा? LE हो जाएगा। इस प्रकार से आपको क्या करना है? एलिमिनेट कर देना है, हटाना है, तो कोड आपका ऑटोमेटिक बच जाएगा। अगले सवाल पर आते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
साथ में अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक एंड शेयर करेंगे। अब इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ये आपका क्या है, ब्लड रिलेशन का सवाल है। देखिए क्वेश्चन नीचे डायरेक्ट पढ़िए, क्या पूछा गया है, P प्लस क्यू। तो P प्लस क्यू यहाँ देखेंगे क्या है, यानी A प्लस बी का अर्थ क्या है, ये B का भाई है, यानी यहाँ क्या हो जाएगा, P Q का भाई है। क्या हो जाएगा, P जो है वो किसका भाई है, Q का भाई है, P Q का भाई है, तो पुरुष को प्लस का साइन देंगे। ठीक है, आगे देखिए Q माइनस S है, और माइनस का अर्थ क्या है, ये B की पत्नी है, तो यहाँ Q जो हो जाएगी S की पत्नी हो जाएगी। ये Q किसकी पत्नी हो जाएगी, S की पत्नी है Q। S की पत्नी जब Q है तो Q का पति हो जाएगा कौन, S, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, पति पत्नी हो जाएंगे। यहाँ तक आप रिलेशन को समझते जाइए। ठीक है, तो पति पत्नी को कुछ इस प्रकार से कर देंगे। अभी तक यहाँ आपका इस प्रकार से पैटर्न बना है कि P जो है वो Q का भाई है, और Q जो है S की पत्नी है, यानी S अभी तक यहाँ देखेंगे कि P जो है वो S को क्या, S जो है P को क्या कहेगा, साला कहेगा, क्योंकि इसकी पत्नी का ये भाई है। ठीक है, अभी तक ऐसे हम समझाने के लिए आपको बोले, लेकिन आगे देखिए S प्लस R है, तो प्लस का अर्थ फिर से क्या है, ये B का भाई है, यानी S जो है वो R का भाई है। S किसका भाई है, R का भाई है, S जो है R का भाई है। आगे देखिए R गुना L है, गुना का अर्थ यहाँ देखेंगे ये B का पुत्र है। ठीक है, ये जो है किसका पुत्र है, B का, यानी कि R जो है वो किसका पुत्र है, L का। R ये किसका पुत्र है, L का पुत्र है R। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा S और R यहाँ दोनों भाई हो गए, और इनके माता पिता जो हो जाएंगे L। अब इनके पिता है कि माता अभी कंफर्म नहीं हुआ। आगे देखिए L डिवाइड M है, और डिवाइड का अर्थ क्या है, ये B का पति है, यानी L जो है वो M का पति है। L किसका पति है, M का पति है L। ठीक है, M का पति है L, तो L की पत्नी हो जाएगी M। ठीक है, और ये दोनों पति पत्नी। अब यहाँ समझ गए कि S और R के माता पिता कौन है, L और M है। अब आपसे क्या पूछा गया है, कथन पढ़िए और निष्कर्ष निकालने का कोशिश कीजिए। आपसे क्या पूछा गया, क्वेश्चन एक बार और पढ़ेंगे, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। आपसे क्या पूछा, कौन सा सही नहीं है, ये पूछा गया। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, कौन सा सही नहीं ये पूछा गया है। पहला ऑप्शन क्या है, P S की पत्नी का भाई है। P जो है वो S की पत्नी का भाई है, P S की पत्नी Q है, और इसका भाई P है, तो बिल्कुल सही है। पहला आपका क्या है, सही है, लेकिन आपको सही नहीं निकालना है, गलत ढूंढना है। दूसरा क्या बोला गया है, Q R के भाई की पत्नी है। Q जो है वो R के भाई की पत्नी है, तो R का भाई कौन है, S, और इसकी पत्नी है Q, तो बिल्कुल ये भी सही है। Q जो है R के भाई की पत्नी है, यहाँ भी सही है। M R की माता है, M जो है वो R की माता है, M R की माता है, बिल्कुल ये भी सही है। अब चौथा देखिए क्या बोला गया है, M Q की बहन है। M जो है वो Q की बहन है। M Q की बहन है क्या, M जो है वो Q की सास है। ठीक है, कौन है, सास है, बहन नहीं है, क्योंकि Q जो है वो S की पत्नी है, और S की माता कौन है, M, तो Q की M कौन लगेगी, सास लगेगी, तो ये आपका सही हो जाएगा। यही आपका क्या है, गलत है, जो आपसे पूछा था कौन सही नहीं है। आई होप समझ में आया ये रिलेशन आपको। अगले सवाल पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। ठीक है, अब इसमें देखिए ये भी आपका लेटर वाला सीरीज है, तो इसमें आपको मैंने क्या बताया था कि कोशिश कीजिए कि पहले लेटर से आंसर निकालने का। तो इसमें देखिए पहला लेटर क्या है, बी। बी कितना नंबर पर आता है, 2 नंबर पर आता है। इसका पहला लेटर क्या है, एफ। एफ आता है आपका 6 नंबर पर। इसका पहला है जे। जे आता है आपका 10 नंबर पर। यहाँ क्या आएगा ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, ये अगला आपका क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ देखिए पैटर्न क्या चल रहा है, पैटर्न यहाँ क्या चल रहा है, 2 से हो गया 6, तो यहाँ प्लस का 4 हुआ है, प्लस का 4 यहाँ हुआ, और यहाँ क्या हुआ, 6 से 10 प्लस का 4 यहाँ भी हुआ है, यानी प्लस 4 पैटर्न चल रहा है। तो 10 में यहाँ भी प्लस का 4 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 14। और 14 नंबर पर कौन सा लेटर आता है, लेटर एन आता है। तो जो आंसर होगा आपका पहला लेटर एन होगा। तो ऑप्शन पर अब आइए कि कौन से ऑप्शन में पहला लेटर एन है। तो 2 ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 4, जिसमें पहला लेटर क्या है, एन है। यहाँ समझ में आ गया कि इसमें क्या है। उसके बाद अगर यदि यहाँ से हम इतना कंफर्म हो गया कि आंसर जो मेरा होगा या तो पहला ऑप्शन होगा या तो ऑप्शन नंबर आपका 4 होगा। अब क्या करेंगे, अब सीधे हम दूसरे का पैटर्न या फिर लास्ट का निकालिए। देखिए लास्ट में इसमें आर अलग है, इसमें ई आपका अलग है। तो यहाँ लास्ट में देखिए इसका क्या है, एस है। एस है, एस कितना नंबर पर आता है, 19 नंबर पर। इसमें लास्ट क्या है, डब्ल्यू है। डब्ल्यू आता है आपका 23 नंबर पर। इसमें लास्ट क्या है, ये आता है आपका 1 नंबर पर। अब इसमें देखिए लास्ट में क्या पैटर्न है, तो यहाँ भी प्लस का 4 हुआ है और यहाँ भी आपका प्लस का 4 हुआ है। कैसे हुआ है, 23 में 4 जोड़ेंगे 27, जा सकते हैं 26, फिर 1 से स्टार्ट हो जाएगा, तो प्लस यहाँ भी 4 हुआ है। तो यहाँ आगे भी हम प्लस का 4 करेंगे।
ठीक है। तो 1 में 4 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 5, और 5 नंबर पर कौन सा लेटर, लेटर ई। तो आपका आंसर पता चल गया कि पहला लेटर एन होगा और अंतिम जो होगा वो ई होगा, जो कि एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4 में पहला आपका एन और लास्ट ई। इस प्रकार से आंसर आप निकाल सकते हैं एग्जाम में। पूरा निकालने जाइएगा, समय आपका बहुत ज्यादा लगेगा, आंसर आपका वही आएगा। इसलिए बेहतर होगा कि पहले और अंतिम लेटर से आंसर निकाल सकते हैं तो निकाल के आंसर मार्क कीजिए। अगले सवाल पर आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7, ये आपसे पूछा गया है, ये आपका क्वेश्चन आकृति है। अब ऑप्शन में इससे जो बनाया गया फिगर है वो किस ऑप्शन में ये आपसे पूछा गया है, तो गौर से देखिए। आपका एक ही पहले नंबर आपका आंसर है और कहाँ आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से आपको कुछ इस प्रकार से डिजाइन किया है, कुछ इस प्रकार से किया है, ठीक है। और ये बीच वाला कुछ यहाँ इस प्रकार से ले गया है, तो कहाँ आपको नजर आया ये ऑप्शन नंबर 1 में आपका क्लियर दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगले सवाल पर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये आपका ये भी सवाल काफी आसान होता है, दो आपका मिनिमम बहुत ही इजी सवाल आएगा। अब इसको देखिए, इस क्वेश्चन को, इसमें आपसे क्या पूछा गया है, तो गौर से यहाँ देखेंगे तो आपको कुछ नजर आएगा। क्या नजर आएगा कि ये भी आपका एक एनालॉजी टाइप का सवाल है। अब इसमें भी आपको पैटर्न निकालना है कि 4 का संबंध जो 320 से होगा, 2 का संबंध 40 से होगा, क्वेश्चन मार्क का संबंध 1715 से होगा। तो कैसे हम पैटर्न निकालेंगे, संख्याएं काफी बड़ी बड़ी है, तो यहाँ गौर से आप देखेंगे कितना लिखा हुआ है 320/4, ठीक है। और दूसरा में है आपका 40/2। तो इन दोनों में एक ही रिलेशन होना चाहिए, पैटर्न आपका सेम होना चाहिए। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, तो 4 को कैसे हम 320 बना सकते हैं, 2 को 40 कैसे बना सकते हैं। तो ये संख्या काफी बड़ी है, तो कोशिश करेंगे सबसे पहले यहाँ रिलेशन निकालिए, ठीक है। यहाँ तो 2 में हम कितना गुना करें, 2 का अगर यदि हम क्यूब लिखते हैं, ठीक है, 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, पता है। और 8 आया, हमको 40 लाना है, तो 8 में अगर यदि हम गुना का 5 कर देंगे तो आपको 40 मिल जाएगा। इस प्रकार से ला सकते हैं, क्या किए 2 का क्यूब किए तो 8 आया, 8 में गुना का 5 कर दिए तो 40 मेरा आ गया। इस प्रकार से पैटर्न यहाँ भी आपका होना चाहिए, तभी आपका करेक्ट होगा। तो 4 का क्यूब यहाँ लिखेंगे, 4 का क्यूब कितना होता है, आपको पता है कि 4 का क्यूब होता है 64, ठीक है, 64 होता है। अब 5 का गुना इसमें किए तो गुना का 5 यहाँ भी करेंगे, तो 64 को 5 से गुना करेंगे, 4 5 20, 6 5 30 और 2 32, इस प्रकार से आ जा रहा है। तो यहाँ भी गुना का 5। पैटर्न आपको समझ में आ गया कि दूसरी संख्या का आपको क्यूब और गुना का 5 करेंगे तो आपको पहली संख्या मिल जाएगी। तो इसी प्रकार से हम इसका आंसर निकाल लेंगे। क्वेश्चन मार्क का क्यूब करेंगे, यानी क्वेश्चन मार्क को हम x मान लेते हैं, x का क्यूब और गुना का 5 करना है, तो गुना का 5 यहाँ भी करेंगे और बराबर कितना आ जाएगा आपका 1715 आ जाएगा, ठीक है, 1715। अब 5 आपका यहाँ देखिए, इसको कैंसिल कर सकते हैं 5 से, कितना बार में 5 दिया 15, 21 हो गया, 5 होके 20 और 5 दिया 15, यानी x क्यूब बराबर आपका कितना आ गया 343, ठीक है। तो 343 किसका क्यूब है 7 का, x बराबर कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ये काफी ट्रिकी क्वेश्चन था, इसमें पैटर्न निकालना काफी मुश्किल था, जो कि आसान तरीके से मैंने आपको बताया है। अगले सवालों पर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते जाएंगे। अब इस क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें देखिए, इसमें आपका पैटर्न क्या है, तो यहाँ देखिए 2 ही के बाद आपका क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, तो यहाँ क्या करेंगे, इन सभी का हम प्लेस वैल्यू लिख लेंगे। ये है, ये आपका आता है 1 नंबर पर, उसके बाद अगला लेटर L है, L आता है आपका 12 नंबर पर, नेक्स्ट लेटर आपका T और T आता है आपका 20 नंबर पर, लास्ट है Y और Y आता है आपका 25 नंबर पर। उसके बाद अगला सीरीज है आपका DNBA, तो D आता है आपका 4 नंबर पर, N आता है आपका 14 नंबर पर, B आता है 22 नंबर पर और लास्ट ये है 1 नंबर पर आता है। अब इसमें रिलेशन निकालने की कोशिश करेंगे। 1 से हो गया 4, तो प्लस का कितना हुआ, प्लस का यहाँ 3 हुआ है। 12 से हो गया 14, प्लस का इसमें कितना हुआ है, प्लस का 2 हुआ है। 20 से हो गया आपका 22, प्लस का 2 यहाँ भी हुआ है। 25 से हो गया 1, यानी 25 के बाद 26, 26 के बाद फिर 1, क्योंकि ये लेटर है, ठीक है, 25 26 तक जा सकते हैं, जेड तक, फिर आपका 1 हो जाएगा, तो यहाँ भी आपका प्लस का 2 हुआ है, ठीक है। तो पहले में 3 और सब में 2 2, ये आपका पैटर्न चल रहा है। तो यहाँ भी हम पहले में क्या करेंगे, प्लस का 3 करेंगे, तो 4 में 3 जोड़ेंगे 7 आ जाएगा और 7 नंबर पर लेटर G आता है। अब यहाँ 14 में आपको 2 जोड़ना है, सब में आप 2 2 जोड़ते जाना है। 14 2 16, 16 नंबर पर लेटर P आता है, यहाँ भी 2 जोड़ेंगे। 22 और 2 कितना होता है 24, 24 नंबर पर लेटर X आता है,
यहाँ भी 2 जोड़ेंगे, 1 और 2 कितना हो गया 3, 3 नंबर पे लेटर सी आता है। तो अगला जो सीरीज होगा GPXC, ऑप्शन नंबर 3 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। आई होप ये सवाल क्लियर और अच्छे से समझ में आया होगा कि इसमें पैटर्न क्या है। सारे सवाल आपके एग्जाम में इसी प्रकार से रहेंगे। अगर यदि यहाँ से आप रेगुलर क्लास करते हैं तो यकीन मानिए आपका रीजनिंग में काफी अच्छा पकड़ आ जाएगा और आप 20 में से 20 सभी सवालों को आसानी से सोल्व कर लेंगे। अब इसको देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, ये आपका क्या है, सीटिंग अरेंजमेंट का सवाल है। अब इसको देखिए, इसको इस प्रकार सीटिंग अरेंजमेंट का 2 सवाल मिनिमम आपके एग्जाम में रहेगा। अब इसको कैसे सोल्व करना है देखिए, क्या पूछा गया, 6 व्यक्ति हैं, सभी का नाम दे दिया है, एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, सभी का मुख किधर है, उत्तर की ओर है। तो सबसे पहले में एक पंक्ति बना लेते हैं जिसमें कितने लोग बैठे हों, 6 लोग बैठे हों। एक पंक्ति बना ली, 6 लोग को बैठा देते हैं, एक सभी का फेस उत्तर की ओर है तो उत्तर की ओर कर देंगे, 2 हो गया आपका, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 और अंतिम आपका 6, सभी का मुंह उत्तर की ओर हो गया। अब लाइन को पढ़ते जाइए और बैठाने का कोशिश कीजिए। डी पंक्ति के दाएं सिरे पर बैठा है, आपको यहाँ बता दिया, ये आपका लेफ्ट हो गया यानी कि बायां, ये आपका राइट साइड हो गया यानी कि दायां। ठीक है, तो डी जो है वो दाएं सिरे पर बैठा है यानी डी आपका यहाँ बैठा है, आपको स्पष्ट बोल दिया है। उसके बाद बोला एफ डी के बाईं और ठीक बगल में बैठा है, एफ जो है डी के बाईं और ठीक बगल में, तो डी के बाईं और बगल में ठीक एफ यहाँ बैठ गया, इसके बाईं ओर हो गया। उसके बाद बोला है ए और एफ के बीच केवल बी बैठा है, ये और एफ के बीच में केवल बी होना चाहिए, ये और एफ के बीच में केवल बी होना चाहिए। तो इस प्रकार से बैठेगा, ये और एफ के बीच में केवल बी बैठा। समझ में आया कि किस प्रकार से हम बैठा है। आगे देखिए, सी और ये के बीच केवल ई बैठा है, सी और ये के बीच में केवल कौन बैठा है, ई बैठा है। तो यहाँ भी स्पष्ट आपको बोल दिया, सी आपका ये यहाँ है तो सी यहाँ बैठ जाएगा, और ए और सी के बीच में केवल ई बैठना चाहिए तो केवल ई बैठा। इस प्रकार से आपका अरेंज हो गया। केवल आपको ध्यान से पढ़ना है, आपको सेकेंडों में आपका क्या हो जाएगा, सिटिंग अरेंजमेंट सॉल्व हो जाएगा। अब क्वेश्चन पढ़िए, ये के दाईं और ठीक बगल में कौन बैठा है, तो ये के दाईं और ठीक बगल में कौन है, बी है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। समझ में आया होगा तो एक बार वीडियो को जरूर लाइक करेंगे। अगले सवाल पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 11, इसका आंसर करिए। ये आपका क्या है, बिल्कुल आसान है। यहाँ दे दिए कि एट द रेट का अर्थ डिवाइड है, हज का गुना, तो आपको क्या करना है, यहाँ सभी का वैल्यू रख देना है, आंसर निकाल लेना है। तो देखिए 10 के बाद क्या लिखा हुआ है, हज, और हज का क्या अर्थ है, हज का अर्थ है गुना, तो यहाँ गुना का साइन देंगे। उसके बाद 25 लिखा हुआ है, 25 लिखेंगे। एट द रेट लिखा है तो एट द रेट का अर्थ भागा है, तो भागा हम क्या करेंगे, यहाँ एट द रेट का अर्थ क्या है, भागा, तो भागा यहाँ क्या करेंगे 5, क्योंकि उसके बाद 5 है। उसके बाद डॉलर है, और डॉलर का अर्थ क्या है, यहाँ देखिए प्लस है, तो यहाँ प्लस का साइन देंगे, और प्लस कितना है 20। प्रतिशत है, और प्रतिशत का अर्थ क्या है, माइनस, तो यहाँ माइनस का साइन देंगे 10। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना बार है, 5 दूना 10, और 25 दूना इधर 50 हो गया, और प्लस का 20 और माइनस का 10, तो 50 और 20 70 और माइनस 10 कितना आ जाएगा 60। 60 ही सवाल का सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। आई होप समझ में आया होगा आपको अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, इसको देखिए, ये भी एक प्रकार का क्या है, सीरीज है, पैटर्न में आपका चल रहा है। सबसे पहले हम यहाँ आपको समझाने का कोशिश करते हैं। कुछ इस प्रकार से 90 डिग्री का हम लाइन बना लेते हैं, क्वाड्रेंट। मैथ में आप लोग पढ़े होंगे ट्रिग्नोमेट्री, उसमें एक क्वाड्रेंट होता है, इस टाइप से इसको यहाँ समझेंगे। सबसे पहले देखिए, ये आपका एरो किधर है, इधर है, यानी कि यहाँ है, ठीक है। अब ये इसके एरो के ऊपर ये 2 है और नीचे एक आपका गोल है। उसके बाद एरो आपका नीचे आ गया यहाँ, तो कितना मूव हुआ देखिए 90 डिग्री, यहाँ से नीचे हो गया, यानी कि यहाँ आपका आ गया है, ठीक है इसमें। और ये वाला भी आपका साइन देखिए, इधर वाला साइन भी आपका चेंज हो गया है, कि ये वाला आपका यहाँ आ गया गोल वाला, 90 डिग्री में मूव हुआ है, और ये भी आपका इधर आ गया है इसमें, ठीक है। और यहाँ से एक वाले में बीच वाला एक सर्कल गायब कर दिया, इसमें गायब कर दिया है। फिर से आपका यहाँ देखिए एरो इधर आ गया, यानी कि यहाँ आ गया है, ठीक है। और फिर से यहाँ से एक और जो सर्कल गायब कर दिया इसमें, तो ये पूरा ब्लैंक हो गया। अगला बार फिर से देखिए, यहाँ आपका एरो आपका यहाँ आ गया, और फिर से आपका क्या किया, अब इसमें से एक गायब कर दिया, इसमें से एक अंदर वाला सर्कल हटा दिया है। अब आपका आंसर जो होगा अगला, यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर एरो आपका यहाँ होगा, और ये जो आपका गोल है, गोल आपका ऊपर ऊपर हो जाएगा। यहाँ आपका गोल तो एज इट इज रहेगा, इसमें से भी एक और गायब कर देंगे तो ये भी पूरा ब्लैंक हो जाएगा, और नीचे आपका एज इट इज रहेगा जिस प्रकार से क्वेश्चन में है, ठीक है। तो इस प्रकार से आंसर बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसको खोजना आसान होता है। अगले सवाल पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर,
क्वेश्चन नंबर 13, इसको भी आप कर सकते हैं कि इंग्लिश डिक्शनरी में जिस प्रकार से वर्ड जो होते हैं अरेंज होते हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, अरेंज करना है। बिल्कुल आसान सवाल होता है, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत होता है तो कमेंट कर सकते हैं, उसको अगली बार से जरूर बताएंगे। अब इस देखिए क्वेश्चन नंबर 14 का, इसका आंसर निकालिए। देखिए हाथी का संबंध जो हड से है तो मछली का संबंध इस क्वेश्चन मार्क से क्या होगा। एनालॉजी का अभी तक 3 सवाल आपको मिल चुका है, एक आपका सीरीज के रूप में, नंबर के रूप में, ठीक है, एक आपका डॉक्टर वाला था और फिर से आपका यहाँ हाथी वाला आ गया, ठीक है। हाथी को यहाँ हड बोला गया तो मछली को क्या बोला जाएगा ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ इंग्लिश का ये सवाल है, थोड़ा सा इंग्लिश आपका मजबूत होगा तो इसको आप कर सकते हैं। तो हड किसको बोलते हैं, ग्रुप ऑफ एलिफेंट, ठीक है, ग्रुप ऑफ एलिफेंट, मतलब हाथियों के झुंड को क्या कहते हैं हम लोग, हर्ड कहते हैं, ठीक है। हाथियों के झुंड को, यानी जो हाथी ग्रुप में रहते हैं तो उसको हर्ड कहते हैं। जब मछली ग्रुप में रहेंगे तो क्या कहेंगे, ग्रुप में, ग्रुप ऑफ फिश, यानी मछली जब ग्रुप में रहेंगे तो उसको क्या कहते हैं, सोल कहते हैं। ध्यान में रखिएगा, जब मछली ग्रुप में रहता है तो उसको क्या कहते हैं, सोल कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में आपका दिया हुआ है। तो ये आपको समझना था, थोड़ा सा इंग्लिश टाइप का ये सवाल था। अगले सवाल पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रीजनिंग में आपको सभी तरह के सवाल देखने को मिलेंगे, मैथ का, साइंस का, इंग्लिश का, ठीक है, सब तरह का सवाल इसमें, इसीलिए इसका नाम क्या, रीजनिंग। अब इसको देखिए, ये आपका सिलोक्स का सवाल है। इसमें क्या पूछा गया है, सभी लड़के पुरुष हैं, सभी लड़के जो हैं वो पुरुष हैं, तो यहाँ हम लिखें लड़के, ठीक है, सभी लड़के क्या हैं, पुरुष हैं। ये सारा लड़का क्या है, आपका पुरुष है। तो पुरुष को केवल हम पी लिखते हैं समझने के लिए, ठीक है। उसके बाद बोला कुछ पुरुष लड़कियां हैं, ये कुछ पुरुष जो है वो क्या है, लड़कियां हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे लड़कियां, ठीक है, लड़की केवल लिख दिए कि सब कुछ पुरुष जो है क्या है, लड़कियां हैं। फिर आगे बोला सभी लड़कियां महिलाएं हैं, ये जितने भी लड़कियां हैं ये सारी की सारी लड़कियां क्या है, महिलाएं हैं, और महिलाएं को एम लिखते हैं। ये आपका डायग्राम बन गया। अब निष्कर्ष पढ़िए, निष्कर्ष में देखेंगे कि निष्कर्ष में आपसे क्या पूछा गया है कि सभी लड़के लड़कियां हैं, ये सभी लड़के लड़कियां हैं क्या, नहीं है, लड़के यहाँ है, लड़के यहाँ, इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, डायरेक्ट रिलेशन इन दोनों में नहीं है, इसलिए आपका ये पहला निष्कर्ष गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए क्या है, सभी पुरुष महिलाएं हैं, तो सभी पुरुष महिलाएं हैं क्या, तो ये देखिए ये पूरा आपका क्या है, महिलाएं हैं, ये वाला पूरा आपका महिलाएं हैं, और ये वाला पूरा आपका क्या है, पुरुष है। तो सभी महिलाएं पुरुष है क्या, आपको देखने से ही पता चल रहा है कि अगर यदि कुछ बोलता कि कुछ महिलाएं पुरुष है तो ये वाला हिस्सा आ जाता और सही हो जाता, लेकिन यहाँ बोला कि सभी पुरुष महिलाएं, जो कि बिल्कुल क्या है, गलत है, तो ये भी आपका दूसरा निष्कर्ष फॉल्स हो जाएगा। तीसरा क्या है, कुछ लड़कियां पुरुष है, कुछ लड़कियां पुरुष है, ये आपका पूरा लड़कियां हैं, ये लड़कियां हैं, और ये लड़कियों का कुछ हिस्सा इसमें पुरुष वाले में आ रहा है, तो ये आपका सही हो जाएगा कि कुछ लड़कियां पुरुष है, यानी ऑप्शन आपका 3 बिल्कुल सही है। तीसरा निष्कर्ष सही है, तो किसमें है, ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है, केवल निष्कर्ष 3 अनुसरण करता है, यही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। अगले सवाल पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज शाम 3 बजे आपका मैथ का भी क्लास आएगा, आप उसको जरूर देखिएगा, काफी मजेदार क्वेश्चन होंगे, सभी पूछे गए उन्हीं से सभी सवालों को सॉल्व कराऊंगा। अब इसको देखिए, इस टाइप के प्रश्न को सॉल्व करने का क्या तरीका होना चाहिए। क्या बोला गया है कि दिए गए गणितीय समीकरण को सही बनाने के लिए किन 2 चिन्हों को बदलना होगा, तो किन 2 साइन को चेंज करें। तो मैंने क्या बताया है कि सबसे पहले आपको डिवाइड वाले साइन को चेंज करना है, यही आपका आंसर होगा। 99 क्या 100% यही रहता है आपका आंसर, इसी में आपका गलती रहता है। तो ऑप्शन नंबर 4 में देखिए क्या है, यहाँ आपका डिवाइड और गुना है, तो जहां गुना है वहां डिवाइड का साइन रखेंगे। अगर पूरा कट जाएगा तो उस ऑप्शन को ट्राई करेंगे, क्योंकि आंसर आपका पॉइंट में नहीं है तो पूरा कटना चाहिए। तो 25 के बाद यहाँ देखिए गुना है, तो 25 गुना आपका कितना है, 16, और गुना को किस में बदल देना है, भागा में, तो 25 भागा 16 करेंगे तो ये पूरा कटेगा क्या, आप देख सकते हैं पॉइंट में आ जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा, 4 आपका ऑप्शन खत्म। अब देखिए ऑप्शन नंबर 1 में आपका क्या है, डिवाइड का साइन है, प्लस है और डिवाइड है, तो कहाँ प्लस है, यहाँ आपका प्लस है, 8 के बाद प्लस, तो प्लस की जगह डिवाइड रखेंगे, तो 16 + 8 है, और प्लस को हम क्या कहेंगे, डिवाइड, तो डिवाइड करेंगे 8 से, कटेगा ये पूरा, कट जाएगा 2 बार में, पूरा ये कट जाता है, तो यही आपका आंसर होगा। आपको पूरा चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन में अप्रोच लगाना है, तभी आप जल्दी सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो आपका समय पूरा जाएगा, ठीक है। अगले सवाल पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17 ये भी आपका सीटिंग अरेंजमेंट का सवाल है। देखिए इसमें क्या पूछा गया है, 6 विद्यार्थी एक वृत्ताकार मेज के परित मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो सबसे पहले हम एक वृत्त बना लेते हैं, जिसमें कितने लोग बैठे हैं, 6 लोग बैठे हैं। एक वृत्त बना लिए, 6 लोग, और सभी का मुख किधर है,
केंद्र की ओर है, मेज की ओर है, तो सभी का फेस हम अंदर की ओर कुछ इस प्रकार से कर देंगे। 4 हो गया, यहाँ आपका ये 5 हो गया और ये आपका 6 हो गया। अब क्वेश्चन पढ़िए, मेरी सुसान के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है। मेरी जो है वो सुसान के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, तो यहाँ हम बैठा देते हैं सुसान को, ठीक है। सुसान के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर मैरी है, तो 1 2 यहाँ आपका कौन बैठ जाएगी, मैरी, यहाँ आपका मैरी बैठेगी, ठीक है। अब अगली लाइन पढ़िए, एलिस सुसान और प्रिया के ठीक बगल में है। एलिस जो है वो सुसान और प्रिया के ठीक बगल में। तो देखिए अंतिम लाइन अगर पढ़ेंगे तो आपको एक पॉइंट नजर आएगा, यहाँ क्या बोला है, प्रिया सुसान के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है। प्रिया जो है वो सुसान के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है, तो सुसान यहाँ है, इसके दाईं ओर से दूसरे स्थान पर प्रिया, 1 2 यहाँ आपका प्रिया बैठ जाएगी, ठीक है। यहाँ कौन बैठ जाएगी, प्रिया बैठ जाएगी। यहाँ आपका क्लियर है। आपको हर एक लाइन को बैठाने का कोशिश नहीं करना है, उससे संबंधित लाइन को पढ़ना है, तभी बैठाएंगे तो आपका जल्दी बनेगा, नहीं तो उलझ सकते हैं, ठीक है। अब इस लाइन का काम आ गया कि एलिस सुसान और प्रिया के ठीक बगल में बैठा है, ठीक है। इस लाइन का आपका काम आ गया, कौन, ये एलिस जो है वो सुसान और प्रिया के ठीक बगल में बैठा है, तो ये आपका प्रिया, ये आपका सुसान, तो यहाँ हो जाएगा कौन, एलिस, यहाँ आपका हो जाएगा एलिस, एलिस पे, ठीक है। ये आपका फिक्स हो गया। अब यहाँ पढ़िए, देखिए रिया प्रिया के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है। रिया जो है वो प्रिया के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, तो ये आपका प्रिया है, इसके दाईं ओर से तीसरे स्थान पर रिया है, 1 2 3 यहाँ हो जाएगा कौन, रिया यहाँ बैठ जाएगी, यहाँ रिया बैठ गई, ठीक है। अब आगे देखिए, जॉन रिया के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। जॉन रिया के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, तो इसके बाईं ओर दूसरे स्थान पर जॉन आपका यहाँ हो जाएगा, ठीक है। जॉन रिया के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर। अब सारे बैठ गए, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं हुई। लाइन को केवल आपको प्रॉपर चूज करना है कि कौन सी लाइन को पहले पढ़ें और किसको बाद पढ़ें। अगर जिस चीज को आप पढ़ के एक बार बैठा लिए उसी से संबंधित लाइन को पढ़िए तो आपका अरेंजमेंट जो है आसानी से हो जाएगा। अब क्वेश्चन पढ़िए, क्या बोला गया है, इनमें से कौन मैरी और सुसान के ठीक बगल में बैठा है या फिर बैठी है। मैरी और सुसान, तो मैरी कहाँ है, मैरी आपका यहाँ है, और सुसान कहाँ है, और सुसान ये, इन दोनों के बगल में कौन बैठी है, रिया बैठी है, ठीक है। तो रिया इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। समझ पाए इस सवाल को कैसे हम सॉल्व किए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगर अच्छा लग रहा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। अब इस सवाल को देखिए, ये भी आपका पासा वाला सवाल है। क्या बोला गया कि 4 को दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या आएगी, ये आपसे पूछा गया। 4 के विपरीत, तो मैंने पहले भी बताया है इस टाइप के सवाल एग्जाम में आते हैं। हर बार हर एक सेट में आपको एक प्रश्न जरूर ऐसा मिलेगा। तो 4 के विपरीत आपको पूछा गया है, तो विपरीत फलक कभी भी एक साथ नहीं होते हैं। इस बात को आप ध्यान में बिल्कुल रखें कि विपरीत फलक कभी भी एक साथ नहीं होते हैं। यानी 4 के विपरीत आपको पूछा है, तो 4 के विपरीत कभी भी ये 5 और ये 6 कभी भी नहीं हो सकता है। जब भी जिसके विपरीत पूछा जाए तो उसके सामने वाली संख्या कभी भी उसके विपरीत नहीं होगी। इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखें। यहाँ भी 4 है, तो ये भी आपका 2 और ये 3 कभी भी 4 के विपरीत नहीं होगा, ठीक है। यहाँ भी आपका 4 है, तो 4 के विपरीत कभी भी ये 6 और ये 2 नहीं होगा। तो सब तो नहीं होगा, तो फिर आंसर क्या होगा, तो आपको क्या करना है, ऑप्शन देखना है। जो संख्या अलग होगी वही आपका आंसर होगा। तो यहाँ आपको क्या दिख रहा है, 1, यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि 2 तो होगा नहीं, 5 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, तो बच रहा है 1, तो यही इसका आंसर होगा। आप हमेशा ध्यान में रखें कि विपरीत संख्या कभी भी एक साथ नहीं हो सकती। इस पॉइंट को अगर दिमाग में रखते हैं तो सवाल आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अगले सवाल पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 19, ये आपका सीरीज का सवाल आ गया। देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले हम लिखते हैं इसको, सीरीज को। कितना लिखा हुआ है, 23 है। अगली संख्या कितना है, 32 है। नेक्स्ट आपका है 14, 41 है, उसके बाद 5 है, और फिर आपका 50 है। और यहाँ आपसे पूछा गया क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो काफी बढ़िया सवाल है, इस सीरीज को आप निकालने का कोशिश करेंगे। देखिए 23 से हो गया 32, कितना बढ़ा है, 23 से हो गया 32 प्लस का 9 हुआ है, प्लस का 9। 32 से हो गया 14, यहाँ माइनस हुआ है, घटा है, कितना घटा है, तो यहाँ माइनस का 18 हुआ है, ठीक है, माइनस का 18 हुआ है। फिर देखिए 14 से हो गया 41, यहाँ प्लस हो गया है, कितना प्लस हुआ है, तो यहाँ देखेंगे प्लस का 27 हुआ है, प्लस का 27 हुआ है। समझ पा रहे हैं। फिर 41 से हो गया आपका कितना, 5, यहाँ माइनस हो गया है, कितना माइनस हुआ है, तो यहाँ माइनस का आपका 36 हुआ है, माइनस का 36। फिर यहाँ देखें 5 से हो गया 50, प्लस हुआ है, कितना प्लस हुआ है, 45 प्लस हुआ है। तो पैटर्न आपको समझ में आया। क्या समझ में आया कि यहाँ देखिए 9 का टेबल चल रहा है, 9, 9 दूना 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36,
9 5 45, तो अगला क्या हो जाएगा 9 6 54। अब प्लस होगा कि माइनस होगा, तो एक बार आपका प्लस, एक बार माइनस, एक बार प्लस, एक बार माइनस, एक बार प्लस, तो लास्ट में क्या हो जाएगा माइनस। तो 50 में आप 54 को माइनस करेंगे तो आपको -4 मिलेगा। ठीक है, 50 में 54 को माइनस करेंगे कितना आएगा, -4 आएगा। ऑप्शन नंबर 1 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। समझ पाए इस सवाल को कि किस प्रकार से इसका आंसर करना है इसको। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और आखिरी आपका क्या है, ये भी आपका सीरीज का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 20 जो है ये भी आपका सीरीज का सवाल है। तो इसमें देखिए इसमें क्या पैटर्न चल रहा है। तो यहाँ आप संख्या लिखेंगे 51 है, अगली संख्या कितना है 52 है, नेक्स्ट आपका कितना है 56 है। यहाँ क्या आएगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर, ये आपसे पूछा गया है। तो 51 से 52 प्लस का कितना हुआ है 1 हुआ है। ठीक है, 52 से हो गया 56 प्लस का कितना हुआ है 4 हुआ है। तो 56 के बाद इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, तो गौर से देखिएगा तो आपको कुछ नजर आएगा। क्या नजर आएगा कि 1 जो है वो 1 का स्क्वायर है, ये 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है। तो आगे यहाँ क्या होना चाहिए 3 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। तो 56 में 9 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 65। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आ जाएगा 65। ऑप्शन नंबर 2 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ तक जितने भी सवाल थे सभी बेहतरीन तरीके से, काफी अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करके मैंने बताया है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा, क्लास आपको कैसा लगा। ठीक है, मैथ का भी क्लास लाना चाहता हूँ, अगर यदि आप लोग कहेंगे तो जरूर उसका भी क्लास और जीएस का भी लाऊंगा। ठीक है, तो चलिए आपसे फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।